हेलो एवरीवन। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट फॉर व्हाट? देखिए, आज जो डेट देख रहे हैं, 30 मई का दिन है, यानी कि क्लोजिंग के मुहाने पे हम खड़े हुए हैं। तो कैसे हम बेहतर क्लोजिंग को कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। तो होपफुली मुझे लगता है ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप कैसे बेहतर क्लोजिंग कर सकते हैं, उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स है आपकी क्लोजिंग के। सो आज के वेबिनार में, आज के इस चेकलिस्ट हैप्पी क्लोजिंग वेबिनार में आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ साथ होपफुली हम सब लोग कोविड जैसी बीमारी से पूरा देश फाइट कर रहा है, और मेरा मानना सब लोग कुशल मंगल होंगे। और बट इस महीने की क्लोजिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के रिगार्डिंग हम आज कुछ बेहतरीन टिप्स और बेहतरीन कुछ आइडिया जो मैं देख रहा था कि होने चाहिए कि हम एज ए प्रोफेशनली इस डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में है, तो कैसे हम बेहतर तरीके से अपनी क्लोजिंग को सिक्योर कर सकते हैं और एक बेहतरीन ग्रोथ के को सिक्योर कर सकते हैं इस महीने। सो चेकलिस्ट हैप्पी क्लोजिंग, क्या चेकलिस्ट है इस क्लोजिंग के लिए, आइए एक बार विस्तार से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम अपने बिजनेस के बारे में बात करें, इसका टाइप्स क्या है, इसका मोड क्या है, ये बिजनेस किस किस तरीके से होता है और ये है क्या। देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं हम डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में हैं, यानी कि कोई चीज डायरेक्टली बेची जाती है कंपनी टू कस्टमर या कंपनी टू कंज्यूमर, यानी कि एज ए इंडिविजुअल हम डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में हैं। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, जिसको हम सेल्स टीम भी बोलते हैं। यानी कि हमारा जो टाइप्स ऑफ एंड मोड ऑफ बिजनेस है वो डायरेक्ट सेल्स का है, और उसी को डुप्लीकेट करके हम सेल्स टीम बनाते हैं कि हम एक अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस से ले पाए। सो इट इज ए बिजनेस ऑफ मेकिंग नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। आप नीचे वाले लाइन में देखेंगे तो मैंने इसमें ये वर्ड यूज किया, इट इज अ बिजनेस ऑफ मेकिंग नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज की नेटवर्क मार्केटिंग, किसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, कैसी नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग टू बिल्ड ए डायरेक्ट सेलर नेटवर्क। डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाना ही ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है और मोड ऑफ बिजनेस माना जाता है। सो मैं कहता हूं कि यदि हम डायरेक्ट सेल्स की इनकम्स की भी बात करें तो मैक्सिमम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो टाइप की इनकम होती हैं। पहली इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है, जो कि रिटेल प्रॉफिट से आती है। रिटेल प्रॉफिट कैसे? जो आपने कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदा और उसको यदि एमआरपी पे आप बेच पा रहे हैं, और उसके बीच का जो कमीशन बनता है, जो कि आपकी एक्टिव होने से बना है, जो कि आपकी एक्टिविटी के कारण बना है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसे हम रिटेल प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम। ये टीम सेल बोनस से आती है। पूरी टीम ने जो आपके नीचे जो आपने स्पॉन्सर किया, या आपका ऊपर से स्पॉन्सर होके आया, या स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर करके जो सेल्स टीम आपके नीचे, जिसको आप डाउनलाइंस बोलते हैं, वो बनी है, उसके माध्यम से जो इनकम आती है उसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो लेवरेज इनकम बोला जाता है, और बहुत सारी जगह पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम के नाम से भी ये जाना जाता है। सो दिस बिजनेस नोन फॉर देयर यूनिक इनकम। आप इस बिजनेस को एक यूनिक इनकम के तरीके से जानते हैं। इसका यूनिक क्वालिटी इस बिजनेस की क्या है कि इससे हम खुद काम करके और जो प्रमोट करके हमने टीम बनाई, यानी कि दूसरों के काम करने से भी आपको इनकम आती है, जो पैसिव इनकम कहलाती है, लेवरेज इनकम कहलाती है और रॉयल्टी इनकम कहलाती है, जो कि इसी बिजनेस में पॉसिबल है। जो कि ये यूनिक इनकम हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ही आती है। और आई थिंक इसी के लिए ही हम बहुत सारे लोग कल को सिक्योर करने के, कल के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए हम पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम या रॉयल्टी इनकम के लिए ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और यदि किसी जो फ्रेशर मुझे सुन रहे हैं, तो उनका भी मेन मोटो मुझे लगता है यही होगा कि वो लेवरेज इनकम बनाने के लिए, यानी कि टीम बिल्ड करके एक अच्छी खासी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। सो हमारा जो बिजनेस है उसमें यूनिक इनकम, लेवरेज इनकम है, यानी कि दूसरों के काम करने से, टाइम मल्टीप्लिकेशन से जो पैसा बनता है, वो इसी इंडस्ट्री में यूनिक फीचर्स
माना जाता है, इसके लिए हम काम करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बिजनेस को का पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत सारे लोग कोई मोटिवेट करके स्टार्ट करवाता है, कोई पैकेज के उसमें स्टार्ट करवाता है, कोई बल्क परचेज से स्टार्ट करवाता है। अलग अलग तरीके हैं हर किसी के, किसी को स्टार्ट करवाने के। पर टेक्निकल तरीके की तरफ आप गौर करेंगे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेल्स को सिक्योर करना अपनी पर्सनल आईडी पे, यानी कि अपनी पर्सनल आईडी पे परचेज पहले दिन ही सबसे पहला पॉइंट ये होता है। बहुत सारे लोगों को ड्रीम दिखा के, सपने दिखा के, कार दिखा के, अदर लग्जरी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री को दिखा के, उसको प्रमोट करके लोगों को जोड़ लिया जाता है। बट उनका पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही लोग बताते नहीं है। उनको बोलना बस आपने आईडी देनी है और आपका काम बन गया। ऐसा नहीं होता है, और किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, और किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, ओनली आईडी लगाने से पूरी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में पैसा नहीं आ सकता। आपने जो आपकी आईडी ली, वो आईडी है आपकी यूनिक, आपकी पहचान, आपकी सेल को पहचानने के लिए। वो उस आईडी के जरिए आपकी इनकम बनती है, यानी कि आपके नीचे जो टीम बनी, उस आईडी के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के अनुसार जो सेल हुई, वो आईडी आपको आईडी के अनुसार कैलकुलेट होकर आपकी पे आउट बनता है। यानी कि आईडी लगाने से पे आउट नहीं बनता, आईडी पे सेल और आईडी के नीचे सेल होने से ही आपका पे आउट बनता है। ये हमारा मतलब, ये किसी भी बिजनेस में बात करूं, सेल्स के बिना पैसा नहीं होता, चाहे वो डायरेक्ट सेल है, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या आप ई कॉमर्स में हो, या आप किराने की दुकान चलाते हो, या रेडी आपकी है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो सेल ही अल्टीमेट हर चीज का सॉल्यूशन है, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो। तो डायरेक्ट सेल्स में बोल रहा हूं, अपनी पर्सनल आईडी पे अपने प्रोडक्ट परचेज किया। यहां पे आपका रोल था कि परचेज करने के बाद या तो मेरे वो कंज्यूम होगा, मेरे घर पे यूज होगा, यूज करके देखना चाहिए। दूसरा है कि करने के बाद रिटेलिंग उसकी बहुत जरूरी है, प्रमोशन, यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से, अपने ड्रीम के माध्यम से उसको प्रमोट करना, यानी कि प्रोडक्ट की रिटेलिंग इसमें खास तौर से मेन मेजर रोल प्ले करती है एज ए डायरेक्ट सेलर, हमारा पहले स्टार्टिंग पॉइंट में। और इसमें इस एफर्ट से जो इनकम बनती है वो रिटेल प्रॉफिट नाम की इनकम बनती है। बट बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल आईडी की सेल नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल आईडी पे परचेज नहीं करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि मेरे नीचे दो टीम अच्छी आ जाए, दो अच्छे लीडर आ जाए और मेरी बात बन जाए। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार नहीं, मैं कहता हूं बहुत कम बार ऐसा होता है कि दो अच्छी टीमें आपको मिल जाएं और आपके बिना एफर्ट के भी समटाइम पैसा आ सकता है, किसी किसी का बन जाती है बात। पर लॉटरी हर किसी की नहीं निकलती, आपको मेहनत करके ही इस बिजनेस में सक्सेस हासिल हो सकती है। तो मेहनत कहां से करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पर्सनल आईडी पे। तो हमने एक टॉपिक लगाया था, हु यू आर, आपकी आइडेंटिटी क्या है इस बिजनेस में। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो मैं कहना चाहता हूं, पहला जो स्टेप है इस बिजनेस में सक्सेस होने का, पहली जो सीढ़ी है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है डायरेक्ट सेल्स ऑन योर पर्सनल आईडी। पर्सनल आईडी पे परचेज, कुछ तो आपने यूज किया और कुछ उसको प्रमोट कर दिया, और इस प्रमोशन से जो पैसा बचा उसको रिटेल प्रॉफिट के रूप में आप कमा सकते हैं। और यही चीज जो आपके नीचे लोग जुड़ रहे हैं उन पे डुप्लीकेट करना है अपनी सेल्स टीम में। जो आप ऊपर यानी कि डायरेक्ट सेल अपनी आईडी पे कर रहे हो, वही चीज आपने डुप्लीकेट करनी है अपने नीचे डाउनलाइंस को, यानी कि वही उनको एजुकेशन देनी है जो आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एजुकेशन तो बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, बट अपनी खुद की डायरेक्ट सेल्स पे फोकस नहीं करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं, मैं यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं क्या साबुन पेस्ट बेचूंगा। मेरा मानना है कि आप सेल्स के बिजनेस में हैं, और हर किसी टेक्निकल आदमी का मानना ये है कि हम सेल्स के बिजनेस में, विदाउट सेल कहीं पे भी भला नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग ओवर मोटिवेटेड हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि चाहते हैं कि बिना सेल से ही उनका पैसा बन जाए, कैसे ऐसा जुगाड़ हो जाए। और ओके लाइफ केयर में खास तौर पे ये ऐसा जुगाड़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पोजीशनिंग मिलती है, ना कोई पावर लैग बनती है कि आपका एक आदमी से भी काम चल जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप मेहनत करके एक राइट प्राइस पे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक सेल टीम डेवलप करके ही एक पैसा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पहली जो स्टेप है वो आपकी पर्सनल आईडी से पता लगेगा एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। आपका जो परफॉर्मेंस है आपकी इनकम से नहीं पता लगता। समटाइम इनकम तो
दो अच्छी टीम रेंडमली मिलने से आ जाती है, बट आप अपनी पर्सनल आईडी पे क्या कर रहे हो, आप अपने पर्सनल खाते पे क्या किस तरीके से काम कर रहे हो, वो आपका असली चेहरा है। मैं हमेशा कहता हूं, डाउनलाइन से भी और अपलाइन से भी, कोई डाउन अपलाइन आपसे कुछ भी आपको एजुकेशन देता है तो सबसे पहले वही चीज उनका प्रैक्टिकली वो अपलाइन नहीं करता तो वो डुप्लीकेट नहीं होती। और ये डाउनलाइंस का फर्ज है, जो एजुकेशन सामने से मिल रही है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण मांगे, क्या आप ऐसा करते हैं जो आप बता रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो उस अपलाइन को हक नहीं है नीचे वाले आदमी को गाइड करने का। कुछ लोग इस इंडस्ट्री में खाली गुरु बन के रह गए हैं, बेफालतू का ज्ञान पे बात करते हैं, स्किल्स और सेल्स पे बात नहीं करते हैं, ना इस इंडस्ट्री के बेसिक चीजों पे बात करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं। मैं उनसे भी ये गाइड करना चाहता हूँ, जितने भी फ्रेशर आते हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो बहुत अच्छी तरीके से सपना लेके आते हैं, वो इस इंडस्ट्री में बहुत विश्वास करके आते हैं। उनको राइट एजुकेशन, सेल्स स्किल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, उसी में सक्सेस मेरा मानना है कि ज्यादा मिलेगी, एज कंपेयर टू ड्रीम बिल्ड करने से, एज कंपेयर टू ओनली हाइपोथेटिकली बातें करने से। राइट, तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी खुद की आईडी पे सेल्स आपकी क्या है। यदि आप अब जैसे क्लोजिंग के मुहाने पे बैठे हैं, चेकलिस्ट जस्ट बिफोर क्लोजिंग, पहला पॉइंट क्या आता है कि आज आज 30 तारीख को, आप नोट कर लीजिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज 30 तारीख को आपकी खुद की आईडी पे कितना प्रोडक्ट परचेज हुआ है, कितनी आपने अपनी खुद की आईडी पे सेल किया है। यानी कि डायरेक्ट सेल कहां से, कंपनी टू आपकी आईडी या किसी आपके डाउनलाइन की आईडी, वहीं से तो बिलिंग होगा। यानी कि अपनी डायरेक्ट आईडी पे, आपकी खुद की पर्सनल आईडी पे कितना डायरेक्ट सेल हुआ है, यानी कि आपका परचेज कितना हुआ है। मैं यहां बल्क परचेज की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपने सेल परचेज किया है अपनी पर्सनल आईडी पे, तो उसको दो भागों में डिवाइड करके देखें। पहला भाग आता है सेल्फ कंजप्शन, आपने जो खुद के यूज के लिए प्रोडक्ट लिया है, और दूसरा आता है सेल्फ प्रमोशन यानी कि रिटेलिंग। यदि आप ओनली कंज्यूम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही सीधा साफ है कि आप प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं पर अपने खुद खुद के लिए खरीद रहे हैं, उसको रिटेल नहीं कर रहे, यानी कि ओनली कंज्यूमर। आप ऑफर का ही ऑफर प्रोडक्ट को फ्री में मिल सकता है, आपको छोटी मोटी और सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, बट इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ कंजप्शन के अलावा आपका जो कि बेसिक काम है इस इंडस्ट्री में कि प्रोडक्ट का प्रमोशन, रिटेलिंग, यदि वो नहीं करते हैं, किसी को ईगो ये होगी कि मैं सेल्समैन नहीं हूं, बट कोई लोग अमिताभ बच्चन को भी देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि एक नवरत्न की को ये बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता। तो हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना मत है, अपनी अपनी एजुकेशन है। तो मेरा बेसिक यहाँ पे यही कहना बनता है कि आप खुद के यूज के बाद जो एक्स्ट्रा जो बिलिंग है वो आपकी रिटेलिंग के लिए होनी चाहिए। यदि वो नहीं करते तो ओनली आप कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर को मैं बोलता हूं कोई बड़ी इनकम का लाभ मिलना इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत कम चांसेस है। तो आपको रिटेलिंग, अपने हिस्से की सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा अपनी खुद के आईडी पे, यानी कि खुद के यूज के लिए, और दूसरे के को यूजर बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा अपनी खुद की आईडी पे बिलिंग करके। सो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि रिटेलिंग जो है, जो आपने प्रमोशन जो है, जो रिटेलिंग के माध्यम से आप प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो पहला स्टेप है सेल्स टीम बिल्ड करने का, कि अपने नीचे डाउनलाइंस बनाने का जो पहला स्टेप है वो रिटेलिंग है। जो रिटेलिंग नहीं करता वो उसकी टीम भी बिल्ड अच्छे से नहीं होती। उसको पैसे की तो बात छोड़िए, उसके लिए इस इंडस्ट्री में 3 महीने झेलना, अपने आप को इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो नोट करने वाली बात यह है कि आपकी रिटेलिंग जो है वो पहला स्टेप है किसी भी टीम बिल्डिंग का। पहला स्टेप कौन सा है, और रिटेलिंग। अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है अपनी एवरेज 6 महीने की सेल देखे अपनी पिछली, जो 6 महीने आपकी आईडी पे जो आपने खुद का परचेज किया है या रिटेलिंग करने के लिए जो परचेज किया है सेल्फ आईडी पे, उस 6 महीने का एवरेज निकालें और इस महीने का एवरेज निकालें। इस महीने के साथ कंपेयर करें, जो इस महीने आपने परचेज किया है और पिछले 6 महीने में जो परचेज किया उसका एवरेज, और इस महीने जो परचेज किया है उसमें आप डिफरेंस देखें क्या है। यदि उससे नीचे है एवरेज से, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आप ओनली कंज्यूमर की तरह काम कर रहे हैं, रिटेलर और प्रमोटर का काम आप भूल गए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद नहीं है, या आपका बेसिक एजुकेशन क्लियर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, या हो सकता है कि आपको प्रमोट नहीं करना आता, ओनली कंज्यूम तो कर लिया
प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलूं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, या प्रोडक्ट को अच्छे से समझा नहीं होगा, या अपलाइन ने नहीं समझाया होगा, आप फ्रेशर हो सकते हो। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके प्रमोशन ना करने के। बट मेरा मानना क्या है कि आप यदि 6 महीने की जो सेल है उसके एवरेज से इस महीने नीचे हैं, तो आप कंज्यूमर हैं, प्रमोटर नहीं, आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और प्रमोट नहीं करेंगे तो टीम नहीं बनेगी, और टीम नहीं बनेगी तो आप जिस लेवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, जिस रॉयल्टी इनकम की बात कर रहे हैं, जिस पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, वो आपकी सपनों में ही रहेगी, वो अपनी आपकी खुद की नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे एक एक लॉ फॉलो करना है हमने, कि आपने जैसे 6 महीने की सेल का एवरेज निकाला और इस महीने की सेल्स के साथ कंपेयर किया, यदि आपकी ग्रोथ 12% से कम है 6 महीने के एवरेज से, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे, कोई मिरेकल होने के लिए वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी सी टीम आएगी एकदम से ब्लास्ट कर देगी, तूफान ला देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसी चीजों में बिलीव कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत पे बिलीव नहीं कर रहे, अपने स्किल्स पे बिलीव नहीं कर रहे। तो यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो हर महीने क्लोजिंग से पहले एक दिन पहले एनालाइज करें कि आपकी पिछले महीने की सेल क्या थी और इस महीने की सेल आपकी खुद की आईडी पे क्या है। यदि 12% से कम आपने परचेज किया, उसको रिटेल किया है, तो इसका मतलब है कि आप वही चीज सिखा रहे हैं जो कि आपकी टीम में नहीं होनी चाहिए। आपकी टीम में ग्रोथ तभी आएगी जब आपकी पर्सनल आईडी की सेल में ग्रोथ आएगी। हर महीने हर जो एक्टिव, जो प्रोफेशनल नेटवर्कर है, जो प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, जो प्रोफेशनल लीडर हैं, वो हर महीने यदि अपनी खुद की आईडी की 12% सेल को इन्हांस करेंगे तो वही डुप्लीकेट होगा और हर महीने 12% की ग्रोथ उसको मिलेगी। और एक साल में यदि 12% की ग्रोथ आपने ले ली और वही आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ एक साल में वो आपकी जो एक बेसिक इनकम होती है, जो जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हर महीने सपोज करें इस महीने आपने 2000 का प्रोडक्ट खुद की आईडी पे परचेज किया, उसको खुद कुछ को यूज कर लिया, कुछ को रिटेल कर दिया। अगले महीने वो 2000 का यदि 12% निकालेंगे तो 240 रुपए, यानी कि 2240 रुपए की आपकी पर्सनल आईडी पे सेल होनी चाहिए। उसके अगले महीने फिर 12%, उसके अगले महीने फिर 12%, ये करना स्टार्ट कर दिया तो एक सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बन जाएगा आपकी टीम में, और आप दूसरी टीमों से बहुत अपने आप को आगे पाएंगे। इंडस्ट्री की दूसरी जो कंपनियों में लीडर हैं उनसे अपनी ग्रोथ को बहुत ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे। और इसके पीछे मेरा एक ही मत है, 12% ही क्यों, ये 15% क्यों नहीं, ये 10% क्यों नहीं। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक एग्जांपल सुनते आए हैं कि 2020 के आसपास 1 रुपए में घर चलता था, उसके फिर 20 साल के बाद 10 रुपए में चलना स्टार्ट हुआ, उसके 20 साल के बाद यानी कि 2060 में फिर उसका घर 100 रुपए में, 80 में, फिर 1000 में, फिर 2000 में, 10,000 में, और 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए। इसको यदि आप इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, इस पैटर्न का सीधा सा मतलब ये 12.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। तो यदि आपने 12%, मिनिमम 12% की ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जो किसी कंट्री की एक यूनिवर्सल इकोनॉमी की डेप्रिसिएशन के साथ जो ग्रोथ मानी जाती है, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू काउंट करके ग्रोथ मानी जाती है इकोनॉमी की, उसके नक्शे कदम में अपने कदम मिला सकते हो और अपने फ्यूचर की इनकम को सिक्योर कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अच्छी खासी होगी। तो 12% के पीछे लॉजिक है, 12% मिनिमम ग्रोथ आपकी खुद की आईडी पे होनी चाहिए। हर महीने 12% से बढ़ के आएगा, बढ़ के करोगे तो वही डुप्लीकेट करोगे, तो हर महीने आपकी पूरी टोटल टीम में 12% की ग्रोथ बढ़ेगी और ये 1 साल के बाद आपको वो मुकाम हासिल करवा सकती है, वो सपने का पे आउट आपको दे सकते हैं जिस के लिए आप अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं कि ये आने के बाद मेरी लाइफ में बेहतरीन बदलाव आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है कि जैसे आपने पर्सनल आईडी की एनालाइज कर लिया कि मेरी 12% बढ़ी या नहीं बढ़ी, फिर आपका आता ना एनालाइज योर कोर टीम सेल। अब आपकी कोर टीम सेल, बहुत सारे लोगों ने तो कोर टीम बनाई ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कोर टीम का महत्व क्या होता है, कोर टीम क्यों हमारे लिए वैल्यूएबल होती है। तो मैं सीनियर लीडर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बताएं कि कोर टीम क्या होती है, कैसे बनाते हैं, उनकी मीटिंग प्लानिंग में उनका रोल क्या होता है, कोर टीम कैसे मेंटेन की जाती है और उसको क्या क्या सिखाना होता है। तो ये सीनियर लीडर से मैं चाहूंगा अपने फ्रेशर्स को जरूर बताएं कि कोर टीम जरूर बनाएं अपनी। नाउ एनालाइज योर कोर टीम सेल्स। कोर टीम में जो मेरा अपना एक, मैंने एक रूल को
डिजाइन करके देखा, फॉलो द रूल ऑफ 1+14, ये कोई किताब का नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैंने खुद एनालाइज किया है कि 2 लाख के स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं आज हमारे बिजनेस प्लान में, दो टीम का स्ट्रक्चर है, उसमें 1+14 का मतलब है आपकी खुद की आईडी। 1+14, 7 एक्टिव आपके डाउनलाइन से इधर, 7 लेफ्ट में, 7 राइट में, 7 लेफ्ट और राइट के जो एक्टिव एक्टिव आपके डाउनलाइंस हैं, उनकी सेल, ये वो आपकी कोर है, वो आपका कोर ग्रुप है सेल्स का, उनकी सेल को देखें, उनके साथ मीटिंग करें, डिस्कशन करें कि हर उन 14 आदमियों की, 14th आदमियों की 12% की सेल ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। यदि उनमें से कोई आदमी डिमोटिवेटेड है, उनमें से ऐसा नहीं कर रहा, तो उसको एजुकेट करें कि ये 12% इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसको बताएं डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, उसको बताएं कि रिटेलिंग का महत्व क्या है, उसको बताएं कि रिटेलिंग के कारण ही टीम डेवलप होती है, उसके बताएं कि रिटेलिंग ही पहला स्टेप है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो उनके साथ 14 आदमियों के साथ 7 लेफ्ट 7 राइट जो आपके एक्टिव हैं, जस्ट नीचे, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल डेप्थ से पकड़ने, जस्ट नीचे। और बहुत सारे लोग तो फेक आईडी डाल के बैठ जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को खुद खराब कर लेते हैं, नॉन एक्टिव आदमियों को पोजीशनिंग दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा फ्रेश से स्टार्ट करनी चाहिए, आपको हमेशा दो टीम डेवलप करनी चाहिए, ए और बी, तभी आप अपनी कोर टीम बना सकते हैं, और तभी अपने अकॉर्डिंग आप सेल को टारगेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसको उसको प्लानिंग के साथ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोनों टीम पे आपने काम करना चाहिए और 1+14 के रूल पे काम करना चाहिए, और सब जो जो आपके 7 लेफ्ट 7 राइट है, उनकी 12% की सेल की ग्रोथ की प्लानिंग आपने करनी चाहिए। यदि आप एज ए टीम लीडर ये नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसके साथ ये भी करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये रूल, ये लॉ, ये आपके लिए एक बहुत, मुझे लगता है कि मिरेकल आपके लिए कर सकता है। तो उनसे मीटिंग कीजिए, 12% की सेल्स ग्रोथ देखिए किसकी 6 महीने के एवरेज से 12% नीचे है, उसको सिक्योर करवाएं कि हमने ये करना है, उसको टारगेट लेके ही चलना है। हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में एक टारगेट होता है। हमें टारगेट, अपनी टीम का अकेला टारगेट नहीं, अपनी आईडी का भी टारगेट आपके पास होना चाहिए। आप अपनी आईडी पे कुछ भी खरीद लो, इस महीने देखो मेरा मन नहीं किया, इस महीने मेरे पास ये एक्सक्यूजेस थे, मेरे इस महीने मैं ये नहीं कर पाया, मैं तो सर उस 30 तारीख को तो मेरे साथ ये दिक्कत होगी, 31 तारीख को मेरे साथ ये दिक्कत। ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये एक दिन की क्लोजिंग का बिजनेस नहीं है, डेली की क्लोजिंग का बिजनेस, ये एवरीडे बिजनेस है, ये हर टाइम का, हर पल का बिजनेस है। यदि आप इसमें एक्टिव, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल लीडर, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, तो हर दिन का बिजनेस पे फोकस कीजिए और अपनी कोर टीम को बनाइए, और 12% की ग्रोथ उस कोर टीम को ही सिक्योर कीजिए, क्योंकि आपका जो महत्व है, आपका जो एनर्जी है, वो पूरी की पूरी टीम में जाना मुश्किल है, पर आपके 14 आदमियों में जाना बहुत आसान है। उनके साथ जरूर मीटिंग कीजिए। थर्ड पॉइंट इसमें आता है एनालाइज डायरेक्ट स्पॉन्सर सेल्स। जैसे आपने 1+14 की, यानी कि 14 आदमियों की सेल्स को देखा, उनके साथ मीटिंग की, डिस्कस किया, उनको देखा कौन पीछे है, कौन आगे चल रहा है, तो उनकी उनकी मीटिंग के बाद अगली मीटिंग करनी है, डिस्कस करना है एनालाइज डायरेक्ट स्पॉन्सर सेल्स। जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर अपनी आईडी से किए हैं, उनको भी आपने देखना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कि भाई मेरा लगा हुआ पेड़ पौधा कितना आगे बढ़ रहा है, कि क्या उसको जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसकी देख रखाव की, देखभाल की जरूरत है या नहीं है। पर पर्सनल आईडी पे सेल के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मिनिमम 12% की ग्रोथ जरूर सिक्योर करिए। डायरेक्ट जो भी आप स्पॉन्सर करते हैं, उनकी जैसे इस महीने की जो परचेज हुई, अगले महीने उनको बोलो 12% अपनी एवरेज परचेज को हमने बढ़ाना, और 1 साल तक इस रूल को फॉलो करना है। और यही चीज जो डाउनलाइंस आते हैं, सबको ये बताना स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये कहता हूं ये सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रनिंग मॉडल बन जाएगा एक ग्रोथ का, और हम एक बहुत अच्छी तेजी के साथ अपने ड्रीम पे आउट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपने एनालाइज किया डायरेक्ट स्पॉन्सर की सेल्स को, अगला चौथे पड़ाव पे हम पहुंचते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अब आपने एनालाइज करना है अपनी टीम की सेल, टोटल टीम जो आपकी डाउनलाइंस हैं, लेफ्ट और राइट, वो एनालाइज करनी है किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। यहां तक मैंने बिजनेस प्लान की बात नहीं की। अब आता है बिजनेस प्लान का रोल, कि आपने इन आदमियों के साथ मीटिंग करके, इनकी पर्सनल आईडी की सेल्स पे बात करके, इनको टारगेट दे के, इनका टारगेट अचीव करवा के, अब देखें कि 30 तारीख को मैं
किस इनकम की तरफ, किस पॉइंट की तरफ नजदीक हूं। हो सकता है कोई सुपर एक्टिव पॉइंट के नजदीक हो, किसी का 48,000 हो गया हो, किसी का 45,000 हुआ हो दूसरी टीम में, तो उसको अचीव करने की कोशिश करें। बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग सेल्स को लास्ट के दिन में मैनेज करें कि भी बल्क परचेज नहीं करना है। आप देखिए कि कहां से नहीं आ रहा, किसके साथ मीटिंग करूंगा, कैसे मीटिंग करूंगा। तो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपने देखना। हो सकता है कि आप बहुत फ्रेशर हो और आपका एक साइड तो 5,000 क्रॉस कर गया बिजनेस वॉल्यूम, एक साइड आपका 2,000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो आप सिक्योर कर सकते हैं। पहला एक्टिव बोनस पॉइंट, पहला सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, पहला कंसिस्टेंसी पॉइंट, पहला हाउस फंड, पहला कार फंड। तो अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी टीम की सेल्स को एनालाइज करें, यानी कि एक दिन पहले क्लोजिंग के, राइट। बहुत सारे लोग तो देखते हैं कि कल रात को 10 बजे देखूंगे, अब तो नजदीक लग गया, अब डालता हूं। वो आपका नहीं था, वो आपकी प्लानिंग का नहीं था, वो ऑटोमेटिकली आया था किसी डाउनलाइन की मदद से या किसी किसी भी तरीके से। आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं था। यदि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता तो आपको वो पहले जानकारी होती और आप पहले वो सेल को सिक्योर करके बैठे होते। तो मैं कहता हूं यदि नहीं भी आता तो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है उसको फॉलो करके देखिए, वो एक्सपीरियंस से निकलती हैं, उनके पीछे लॉजिक होता है, उनके पीछे बहुत सारी मत मतगणना बोले, उसको डिस्कशन बोले, टेक्निकल पार्ट बोले, वो हर चीज से सिक्योर होकर निकलता है कोई भी प्रेजेंटेशन और कोई भी जो प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स को, चौथा पॉइंट ये है, उसको क्या करें, उसको देखें कि किस पॉइंट की ओर मैं बढ़ रहा हूं, कौन सी इनकम में ले सकता हूं, किस इनकम के नजदीक हूं, कैसे मुझे एक दिन मिला है, एफर्ट लगा के मैं अपने इस इनकम को सिक्योर कर सकता हूं। और हमेशा याद रखें, लास्ट वाले दिन एक प्रोडक्ट जरूर खरीदें अपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए। देखें कि एक प्रोडक्ट मैंने किसको गिफ्ट करना है, एक प्रोडक्ट जरूर गिफ्ट करें। और नहीं, ये नहीं है कि आप महंगा प्रोडक्ट करके गिफ्ट करें, आप पेस्ट भी गिफ्ट कर सकते हैं 45 रुपीज की, आप कोई साबुन भी गिफ्ट कर सकते हैं कि देखिए मेरा ये प्रोडक्ट है। एक गिफ्ट जरूर दे के, एक गिफ्ट लास्ट वाले दिन जरूर दे। अपना जो बिजनेस करें हैं वो, उससे क्या होगा, आपके जो नियर डियर हैं, साथी सगे संबंधी हैं, उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन होगा और आपका बिजनेस का इंट्रोडक्शन पहुंचेगा और आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग सिक्योर हो जाएगी। और कल को वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, उसने प्रोडक्ट भी यूज कर रखा है, तो वो भी बोलेगा कि यस मैं भी ये ज्वाइन कर सकता हूं। पहले उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना लेके जाए, उसको फ्री एक प्रोडक्ट दे, गिफ्ट। हर महीने एक आदमी को सिलेक्ट करें कि एक प्रोडक्ट इसके पास मैंने पहुंचाना है, गिफ्ट जरूर करें। अपना जो काम आप करते हैं, बहुत सारे स्वीट्स की दुकान पे जाते हैं, उनको बोलेंगे टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए, मेरा मानना अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि एक प्रोडक्ट महीने के लास्ट वाले दिन किसी अपने रिलेटिव के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग के लिए जरूर खरीद के उनको गिफ्ट दें। और जैसे ही क्लोजिंग हो जाए, एक क्लोजिंग मीटिंग अपनी कोर के साथ और अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर के साथ होनी चाहिए। यदि आप नहीं करते क्लोजिंग के बाद, ऐसे ही बैठे रहते हैं, अगले महीने देखेंगे क्या होता, फिर वही चाल रहेगी। क्योंकि लॉटरी की आप वेट कर रहे हैं और सम टाइम तो लॉटरी की वेट करते करते आदमी थक जाता है, क्योंकि लॉटरी की टिकट भी नहीं खरीदी होती बहुत सारे लोगों ने, फिर भी सोचते हैं कि मेरी लॉटरी निकल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लोजिंग होते ही अगले दिन, पहले दिन क्लोजिंग मीटिंग का फॉलोअप ले, किसकी 12% से नीचे रही, किसकी 15% हुई, किसकी 20% हुई, किसकी किसकी आईडी पे, पर्सनल आईडी पे कितनी ग्रोथ हुई है। और जो ग्रोथ हुई है और जो पिछले महीने की जो अपनी अपनी आईडी पे सेल क्लोज की है, उसका 12% का टारगेट पहले दिन ही निकाले कि ये 12% अगले महीने मुझे अपनी आईडी पे इतना सेल करना है, जब जाके ये 12% सिक्योर होगा। सपोज करो आपने 3,000 की सेल इस महीने क्लोज कर ली अपनी आईडी पे, अगले महीने इसको कितनी 12% की आप देखेंगे तो 360 रुपए, यानी कि 3360 रुपए की सिक्योर होनी चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए। ये लास्ट वाले दिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यदि एक्टिव हैं, आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको, इस पर्सनल आईडी की सेल को भी आपने क्या करना, 4 भागों में डिवाइड करना। हर वीक की सेल आपने डालनी है। आपने जैसे अब टारगेट हुआ कि 12% लग के मुझे इस महीने ये सेल करनी है। सपोज करो आपने करना है 3200 रुपये अपनी पर्सनल आईडी पे, 3200 बिजनेस वॉल्यूम। तो पहले हफ्ते में
अपने लगभग 1000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, दूसरे हफ्ते मैं इतने करूंगा, तीसरे हफ्ते इतने करूंगा, चौथे हफ्ते के 2 दिन पहले क्लोजिंग के मैं इसको क्लोज कर लूंगा, यानी कि 28 दिन का टारगेट उसको लेके चलेंगे तो आप जरूर इस बिजनेस में जीतेंगे। क्लोजिंग के तुरंत बाद क्लोजिंग का फॉलोअप लेना, किस कौन पीछे रह गया अपनी पर्सनल आईडी की सेल से, और अगले महीने का हमारा पर्सनल आईडी पे 12% की ग्रोथ के साथ ये टारगेट है, ये अपनी कोर टीम को आपने बताना है और उनको उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में, यानी कि वीकली टारगेट में कन्वर्ट करके उसको जरूर से जरूर सिक्योर करवाना है। गलत काम से बचें, गलत काम ना करें, फेक तरीके से बिजनेस को प्रमोट ना करें, रियल तरीके से रियल प्रोडक्ट ही आपने प्रमोट करना है और रियल बिजनेस ही प्रमोट करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग लालच, लोभ और बहुत सारे मतलब ड्रीम बिल्ड करके, विजन बिल्ड करके, ऐसे ऐसे फेक चीजों को बिल्ड करके बिजनेस करवाना जानते हैं, बट मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म होगा, ये एक्सीडेंटल सेल होगी, जैसा कि सीईओ सर ने पिछली मीटिंग में बताया। इस एक्सीडेंटल सेल से बचें और अपनी सेल को सिक्योर करें जो स्टेबल हो और जो किसी के काम आए, यानी कि किसी की आत्मा को दुखा के बिजनेस नहीं करना, किसी को बल्क परचेज करवा के बिजनेस नहीं करना, अपनी आईडी पे हर महीने 12% की सेल को जरूर जरूर सिक्योर करना है। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, योर इंडिविजुअल आईडी, आपकी खुद की आईडी, सेल्फ आईडी जो है वो हार्ट ऑफ दिस बिजनेस है। यदि आपकी आईडी पे सेल नहीं होता और ना हर महीने बढ़ता, इसका मतलब है आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, आपको कभी ना कभी हार्ट अटैक आएगा और हार्ट अटैक आएगा तो मौत आपकी ही होनी, यानी कि आपका बिजनेस खराब होना है, आपको ही आगे बढ़ने में रुकावटें आनी है। तो अपने हार्ट को ना थमने दें और उसकी हार्ट की जो आपकी इंडिविजुअल आईडी की सेल है उसको 12% के रूल से जरूर आगे बढ़ाएं, हर महीने 12% उसकी जिम्मेवारी खुद की लें और अपनी कोर टीम की मीटिंग करें, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की मीटिंग करें, उनकी 12% की टारगेट सेट करवाएं, उनको एजुकेट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बिजनेस की ट्रेनिंग दें, उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दें, उनको उनकी कोर मीटिंग करके कभी फिजिकल मीटिंग करें। तो कहने का मतलब ये है, योर इंडिविजुअल आईडी सेल इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। रिटेलिंग, जैसे आपने खुद परचेज किया और यूज भी कर लिया, यदि ओनली यूजर है और यूजर नहीं बना रहे हो तो टीम नहीं बनेगी, यानी कि रिटेलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीम बिल्डिंग। जो सेल्स टीम आपने बनानी है जिससे आपको पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम मिलने वाली है, उसको बनाने का पहला सबसे आसान तरीका है रिटेलिंग। रिटेलिंग से सेटिस्फाई कस्टमर ही आपके साथ आने वाले टाइम में आपका सेल्स टीम का हिस्सा बनेंगे और वो ऑर्गेनिक बनेंगे, ऐसे नहीं है वो किसी लोभ लालच से नहीं आएंगे, वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होके आए हुए आदमी हमेशा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। और जो आदमी लालच दे के लाए जाते हैं, एक तरीके से ओवर ड्रीम, ओवर एम्बिशियस होके लाए जाते हैं, वो लोग थोड़े टाइम के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद वो उनका परफॉर्मेंस खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो मिरेकल में बिलीव करते हैं, वो लॉटरी लगने की उम्मीद करते हैं, वो ओनली अपलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं, अपनी डाउनलाइन के लिए सेम नहीं करते हैं। तो ऐसे बिजनेस से बचे, ये लंबे टाइम का नहीं है। लंबे टाइम का बिजनेस एक ही है कि आप अपनी रिटेलिंग पे फोकस करें और रिटेलिंग से सेटिस्फाई कस्टमर को अपनी बिजनेस प्लान देके अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवा के आगे बढ़ें। फॉलो द मिनिमम 12% ग्रोथ रूल। टीम की ग्रोथ की बात मत कीजिए, अपनी खुद की आईडी की ग्रोथ की बात करके देख लीजिए और वही डुप्लीकेट करके देख लीजिए। आइडिया तो दो, सोचो मैंने 12% ली और जिसको मैंने जोड़ा, जो मेरी टीम में, वो भी 12% हर महीने बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली 12% की मिनिमम ग्रोथ आएगी और आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ना आपको बल्क परचेज करवाना पड़ेगा, ना आपको रैंक सेल करना पड़ेगा, ना आपको ड्रीम सेल करना पड़ेगा, ना आपको विजन सेल करना पड़ेगा। एक ही चीज की जरूरत है, मिनिमम 12%। और इस मिनिमम 12% की प्रेजेंटेशन 3 या 4 तारीख को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे पहले महीने क्या करना, दूसरे महीने क्या करना, 12 महीने का आपका साथ एक पूरा प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। अगली जो मीटिंग है इसी पे मैंने डिजाइन की है, आपके लिए वो बहुत बड़ा एक मुझे लगता है चेंज लाएगा अपने बिजनेस में। रूल 12% का ये लिख लीजिए अपने आज अपनी डायरी में। यस, हर महीने अपनी पर्सनल आईडी पे 12% की ग्रोथ के साथ मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और इसी चीज को अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करके उनकी ग्रोथ को सिक्योर करूंगा। कोर टीम सेल एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप कोर टीम सेल
की सेल्स को एनालाइज नहीं करेंगे, 1+14 रूल, आपकी खुद की आईडी और नीचे लेफ्ट 7 और राइट 7, लेफ्ट और राइट यानी कि टीम ए और टीम बी में जो आपके बिल्कुल नजदीक के डाउनलाइन है उनको आपने साथ साथ को एक्टिव साथ साथ को आपने 12% के रूल के हिसाब से काम करवाना और उनके टारगेट सेट करने, उनके लिए मेहनत करनी, उनको एजुकेट करना है। डायरेक्ट स्पॉन्सर सेल्स को भी एनालाइज करें। लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर तो कर देते हैं, आईडी तो लगा देते हैं, उनको आप उनकी पर्सनल आईडी की सेल्स का टारगेट हर महीने देखें। हर महीने जब तक खुद नहीं करेंगे, क्योंकि जो लीडर करता है वही डुप्लीकेट टीम में होता है। बहुत सारे लोग टीम से बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, बट खुद का नहीं करना चाहते। और जो लीडर खुद का नहीं करना चाहता उसको कोई हक नहीं है अपनी टीम को गाइड करने का, अपनी टीम को अपने मंसूबों के अकॉर्डिंग, अपने लालच के अकॉर्डिंग उनको गाइड करने का। यदि आप नहीं करते, आपके पास प्रमाण नहीं है कि मैं ये नहीं करता, तो आपका राइट भी नहीं है आपकी टीम को गाइड करना। तो अपनी खुद की आईडी की वो है ना कि अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो ऑलरेडी सारे लोग आपके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि दूसरे लोग भी उसको सीरियस नहीं लेंगे और उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। सो टीम सेल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान। जैसे डायरेक्ट स्पॉन्सर की सेल एनालाइज हो गया, तो आपने अपनी टीम सेल्स को, दोनों लेफ्ट और राइट टीम की सेल को एनालाइज करना है क्लोजिंग के एक दिन पहले कि आपके बिजनेस प्लान के सबसे नियरेस्ट पॉइंट की तरफ मैं कौन से की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या मेरा सुपर एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरे 10 एक्टिव बोनस पॉइंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मेरा कंसिस्टेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको आपने एनालाइज करना कि कल मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं अपने कोई ना कोई एक नजदीक के बिजनेस प्लान के इनकम की तरफ पहुंच जाऊं। सो इसी के साथ कहता हूं थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विश यू ए ग्रेट क्लोजिंग अहेड। बहुत अच्छे से मई को क्लोज करें। 12% को एनालाइज जरूर करें, अपना ध्यान रखें, अपनी कोर टीम की मीटिंग करें, 1+14 का रूल को फॉलो करें और एक 3 या 4 तारीख को आपके साथ एक 12% के पूरे प्रोजेक्ट के साथ मैं मिलने वाला हूं, आपको गाइड करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक फ्रेशर कैसे 12% से स्टार्ट करके एक साल में कहां तक पहुंच सकता है, क्या क्या उसको इसके बीच में करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और कोविड से बचें और अपनी मई मंथ को एक शानदार क्लोजिंग के साथ क्लोज करें और अगले महीने जून में 1 जून से अपनी क्लोज मीटिंग के साथ न्यू जो मीटिंग करोगे अगले महीने के टारगेट के साथ 12% को ऐड करके अपनी पर्सनल आईडी में सबका टारगेट सेट करो। फिर देखना आपको जीतने से कौन रोकता है। कोई बड़ी एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल गाइड यू। ओनली प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करो। बिजनेस ट्रेनिंग खुद की आईडी पे ही करना है। ज्यादा बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती है। लोगों को वही चीज सिखानी है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और विश यू ए ग्रेट क्लोजिंग अहेड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।